इतिहास ऐसा लिखा जा रहा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बिल्डअप करने के लिए लिखा जा रहा है। बट ये तो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, सफरिंग का नैरेटिव भी है, असर्शन का नैरेटिव है। वो कहां है? उस तरीके से हिस्ट्री कहां लिखा गया है? एक आइडेंटिटीज दिया जाएगा आपको, भाई ये हिस्टोरियन है। इतिहास को फाड़ के, जो ब्राह्मणवाद इतिहास बनाया उसको फाड़ के नया इतिहास लाने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज ने ये बोला, भाई पूरा पूरा जिला का जिला आपने जमीन को देने जा रहा है। किसका जमीन है? किसका बाप का जमीन है ये? फॉरेस्ट एंड द लैंड is the source of tribal communities, Adivasi communities, Dalit communities. Those struggles were being led against the colonial rulers. Even till today, the capitalists, the landed mafia. 15 साल पहले जब मैं एक किताब लेके ट्रेन में बैठ के पढ़ते पढ़ते सफर कर रहा था, 15 साल का पहले, तो जो मेरा बगल में एक तमिल ब्राह्मण बैठा था, वो जब सवेरे when I got up for breakfast ट्रेन में जो किताब मैं पढ़ रहा था, वो किताब मैंने उसका मतलब सीट का ऊपर रखा। जो किताब का टाइटल था डीब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री, ब्रजरंजन मनी साहब का किताब है। उन्होंने वो टाइटल को देख के, वो किताब को देख के इतना हैरान हो गया, तो तुरंत मेरे से पूछा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते? मैंने बोला, भाई इतिहास लिखना किसी बाप का जागीरी नहीं है, ये हमारा हिस्सा भी है। तो ये आज जो ये किताब निकल के बाहर आया ना, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दैट। एंड लॉन्ग बैक, मतलब दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज येट टू बी ड्राफ्टेड और येट टू बी रिटन। द एंटायर हिस्ट्री राइटिंग इज नथिंग बट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। मैंने एक कोर्स पढ़ाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज भी सवेरे वही क्लास था, दलित बहुजन ताट पढ़ाता हूं मैं। उसमें एक नेशनलिस्टिक जो डिस्कोर्स जो हुआ, वो पूरा एक, इट इज नथिंग बट नेशन बिल्डिंग इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट ऑल्सो इट इज एक जमाना में, एक उस टाइम पे जो नेशन बिल्डिंग का जो हिस्सा ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण आइडियोलॉजिकल हिस्सा वो बन गया, वो कंप्लीटली दिस काइंड ऑफ वर्क is going to completely deconstruct such kind of notions of nation building. भाई हम ही नेशन को ये बिल्ड किया। We are the people who built this nation. Not only in the context of political, but also in the context of social and many other contexts, cultural for that matter. Okay? Completely जो इतिहास को जो लिखने का तरीका जो है, उमेश बगाड़े का एक बहुत इंटरेस्टिंग राइट अप है। किस तरीका से इतिहास को द ब्राह्मणिस्ट स्कॉलर्स जो लिखता है, वो अपना खिलाफ नहीं लिखता है ना, अपना एजेंसी को खत्म करने के लिए नहीं लिखता है हिस्ट्री, बिकॉज दैट्स हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। So, ये जो हिस्ट्री राइटिंग वॉज कंप्लीटली हाईजैक्ड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स। क्या इनको पता नहीं है इतना स्ट्रगल्स हुआ कॉलोनियल रूलर्स का खिलाफ, ऑल्सो द नेटिव रूलर्स का खिलाफ? क्या एक भी नहीं थे मिला उनको वो लिखने के लिए? एंड वी ऑल्सो हैड लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस। ये लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस भी हम बहुत प्रेज करते हैं, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद देम। बाय राइट विंग स्कॉलर्स, राइट विंग हिस्टोरियंस, वो अप्रोप्रिएट करके लिखता है, वो लिख रहा है, उसका एजेंडा है, वो खुल के बोलता है। बट ये जो लेफ्ट लिबरल्स को क्या हुआ? क्या दलित, बहुजन, आदिवासी, महिला, इसका जो बेसिक एजेंसी है, इसका ऊपर क्यों काम नहीं किया है? किया तो भी क्यों एक डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस सब्जेक्टिविटी जो है ना, वो किताब का अंदर वो जो सब्जेक्टिविटी एक होता है, that's the Dalit, Bahujan, Adivasi gendered subjectivities are not being completely mapped even till today. That's why women come, that we too make histories. Dalits come, we have our own agency in the context of making the history, building the nation. Everyday context का जो struggles है, that is the base core of Dalit, Bahujan, Adivasi, महिला का जो nation building का और even nationalism का अंदर, और if not nationalism का अंदर एक तर्क है, ये मतलब एक thought है। It is the everyday struggles that which these communities comes up. That is part of the nation or nation building. From pre-colonial struggle till today, जंगल, वो जमीन का लड़ाई जो है अभी का नहीं है, वो तमाम इतना जो है 136 या आपने स्ट्रगल्स लिखा है, उसका अंदर बहुत स्ट्रगल्स जो है वो जमीन का है, रिसोर्सेस का है। जितना भी जो फ्रॉम उड़ीसा टू छत्तीसगढ़ टू झारखंड टू
कहां कहां नहीं है जहां पे रिच रिसोर्सेस है। ये पूरा कैपिटलिस्ट लोग है, ये पूरा जमीन को छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस जमाने पे बहुत लोग उसका खिलाफ लड़ाई किया, अभी भी लड़ाई हो रहा है। दिस बुक इज आल्सो वन ऑफ द आई ओपनिंग ऑफ द स्ट्रगल्स दैट हैज बीन लेड बाय द लीडर्स और द main icons. Iconography is a very important concern when it comes to this kind of work. So जल जंगल जमीन का जो लड़ाई है, I don't want to reiterate all those things, but ये लड़ाई जो है the history is full of the struggles. Such struggles need to be mapped. Agency जो है ना, वो agency what he was trying to, it is not that just political narratives. भाई एक इतिहास ऐसा लिखा जा रहा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बिल्डअप करने के लिए लिखा जा रहा है, बट ये तो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, सफरिंग का नैरेटिव भी है, असेशन का नैरेटिव है। वो कहां है? उस तरीके से हिस्ट्री कहां लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द नॉलेज डिस्कोर्स। ये जो क्या हम इसे सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव्स के चक्कर में हम फंस जाएंगे? अभी एनसीईआरटी का जो हुआ, मतलब आप इंटरेस्ट है तो जहां जहां रखना रख लीजिए, और कुछ वो फ्लो भी नहीं है, ठीक है, जो फ्रैगमेंटेड बिट्स एंड पीसेस पे लेके आके इतिहास हमारा बच्चे का मन में घुसा जा रहा है। And this is the danger towards to the nation which our forefathers or whoever it may be, who has led the struggle, the entire nationalist struggle, which was not necessarily led by the Brahminical forces, but आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, जितना भी लोग का शामिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आइडेंटिटीज दिया जाएगा आपको, भाई ये हिस्टोरियन है, इतिहास को फाड़ के जो ब्राह्मणवाद इतिहास बनाया उसको फाड़ के नया इतिहास लाने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहा है। इस किताब उस सिलसिले में एक इंपॉर्टेंट है। यस, दूसरा पॉइंट जो है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जब इतिहास को लिखने टाइम पे या क्लासरूम में बताया गया है हमको बार बार फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल तक एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही थिंकर्स, एक सेट ऑफ थिंकर्स, यही है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। अभी रिसेंटली हमारा यूनिवर्सिटी में सिलेबस रिवाइज हुआ, दलित बहुजन थॉट का अंदर वो दूसरा तरीके से सिलेबस रिवाइज किया होगा। कहीं ना कहीं ट्राइबल का या आदिवासी का नायक का स्पेस ही नहीं है। क्या बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पढ़ा सकते हम? कोमरम भीम का बारे में नहीं पढ़ा सकते हम? There are n number of icons, socio-political icons, cultural icons of the Adivasi community which need to be brought into the young minds. We need to tell that these are the people who struggled against the colonial rulers. It is not that only a set of people who say that अरे गांधी ने भगाया उसको या और कोई ने भगाया। नहीं भाई, ये लोग भी भगाया उसको। As a young student, I know Alluri Sita Ramaraju from the Andhra, that Manyam struggle. So therefore, appropriation and assimilation. अभी क्या हो रहा है? वही आपका मैंने वो सुन रहा था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो नाम बदलने का है चक्कर अभी। बिरसा मुंडा का नाम दे दीजिए, किसी एयरपोर्ट का, किसी रेलवे स्टेशन का, वोट मिल जाएगा आपको। भाई उतना बेवकूफ उल्लू लोग नहीं है अभी, लोग जग रहा है। किताब भी जगाएगा सबको, बहुत सारे लोगों को किताब भी जगाएगा, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएशन एंड एसिमिलेशन इज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड एसिमिलेशन विल बी स्टॉप्ड बाय सच काइंड ऑफ वर्क। 2-3 थिंग्स उन्होंने ये किताब में एक जो तमाम आइकॉन्स के बारे में लिखा गया है, और शायद मैं उम्मीद करूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इट इज नॉट दैट द सब्जेक्ट ऑफ ओनली जितेंद्र मीना, इट इज एवरीबॉडीज सब्जेक्ट। इट इज एवरीबॉडीज सब्जेक्ट टू सीरियसली गो बैक एंड सी द नेम्स, सी द स्ट्रगल्स। अरे भाई, आपका सामने एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बैठा है, वो लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है तो आर्काइव्स है, जाके खोज लीजिए। इतिहास को लिखना बहुत जरूरी है, तो वो सारा चीज लिखना क्या बहुत जरूरी है। उसमें फाइट्स अगेंस्ट कॉलोनियल्स बाय ट्राइबल्स आइकॉन्स लाइक रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बारे में भी आप बात कर रहा था। सो इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आई हैव नेवर हर्ड। एक नया दिशा दिखाते हैं हिस्ट्री का, एक नया रूप दिखाएगा ये किताब। और ही वाज मेंशनिंग अबाउट कालीबाई, जो जैसे केरला में ब्रेस्ट टैक्स का जो हटाया गया है, ठीक है, आप सिर्फ पाटियाम्स को हटा सकते हैं, आप वो लोगों का मन में जो है ना, वो कभी भी नहीं हटा सकते। दैट विल रीराइट, इट विल कम बैक, एंड देयरफॉर द कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री विल बी डिस्ट्रॉयड। पूरा उसका पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंकने का टाइम आ गया। लास्टली, वो जो अप्रोप्रिएशन के बारे में जब बोल रहा था, हाउ बिरसा मुंडा एंड बुद्धा वाज बीन अप्रोप्रिएटेड, एंड देयरफॉर
the politics of presence. This book is, I see that this book is nothing but it is the politics of knowledge and the politics of presence. ये जो हम यहाँ पे आए ना, सिर्फ किताब के बारे में सुनने के लिए नहीं आया. Everybody has their own politics in their mind, so that they are present here. And this presence is important to challenge the history, to challenge the entire, false narratives that has been written in the history textbooks. चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रिस्ट हो. मेरा प्रॉब्लम ज्यादा सब लोगों के साथ है. लोग सोचना है. लेफ्ट स्कॉलर्स आल्सो नीड टू सीरियसली थिंक. From colonials to native communities, how economic exploitation is being, completely, need to be redrafted. ये जो तेलंगाना में अभी पिछले 4-5 दिन से एक स्ट्रगल हो रहा है. It is very important. Sorry? नहीं, तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक का चल रहा है अभी. नहीं, आप जाके देख लीजिए, मारवाड़ी गो बैक चल रहा है. और ये मारवाड़ी गो बैक का अंदर एक पूरा एक न्यू लिबरल इकोनॉमी का जो जिस तरीका से आया, पूरा तेलंगाना में छोटा छोटा व्यापार जो लोग हैं, आप जिक्र के इसमें भी how market is closely connected with tribal communities and how that market is being completely captured by technology, but by many other things, So therefore, how neoliberal economic, development leading towards to such kind of, tensions between the communities. And therefore, market has been completely captured. आप ये कर सकते, बहुत गर्व से बोल सकते, हमारा ये सब आदिवासी भाई बहन लोग हमारा ही है करके, और ट्राइबल इंडिया हट पे क्या दिल्ली हट और या इंडिया गेट के पास वो दुकान रख के आप आदिवासी लोगों को इज्जत दे रहा है जैसा नौटंकी बंद करना पड़ेगा.